मत्ती 7 के 12 वचन में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। यह वचन यीशु मसीह के पहाड़ पर उपदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे अक्सर सुनहरा नियम या गोल्डन रूल कहा जाता है, क्योंकि यह नैतिकता और संबंधों की एक मूलभूत शिक्षा प्रदान करता है। यह शिक्षा केवल मसीह जीवन में ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों और नैतिक सिद्धांतों में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मत्ती 7 के 12 आयत में यीशु मसीह हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत सिखाते हैं, जो व्यवहार हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, हमें भी वही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। इसलिए हमें दूसरों के साथ वही प्रेम, दया और सम्मान दिखाना चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं। इस कारण इस आयत का उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि यह शिक्षाएं पिछले संदर्भों से जुड़ी हुई है। मत्ती 7 के 7 से 11 वचन में प्रभु यीशु यह सिखाते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने में प्रसन्न होते हैं। इसके बाद मत्ती 7 के 12 वचन में प्रभु बताते हैं कि यदि हम परमेश्वर की अच्छाई और कृपा को समझते हैं, तो हमें भी उसी प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, इसका अर्थ है कि हम दूसरों से जिस प्रकार के व्यवहार की आशा रखते हैं, हमें वही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ प्रेम और आदर से पेश आए, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह सक्रिय रूप से अच्छाई और दया दिखाने की ओर संकेत करता है। केवल दूसरों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें स्वयं पहल करके दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। इसका अर्थ यह है कि पुरानी वाचा में जो भी कानून और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाएं दी गई है, वे इसी मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, दूसरों से प्रेम करना और उनके साथ न्याय करना। देखिए, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका सम्मान करें, इसलिए उन्हें भी बच्चों के प्रति प्रेम और धैर्य रखना चाहिए। और यदि पति पत्नी चाहते हैं कि उन्हें सम्मान और सहयोग मिले, इसलिए उन्हें भी एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार, यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति ईमानदार रहे, तो हमें भी उनके प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, तो हमें भी जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार, यदि हम चाहते हैं कि हमारे सहकर्मी और बॉस हमारे साथ सम्मान से पेश आए, तो हमें भी उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमें प्रमोशन मिले, तो हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत दिखानी चाहिए। देखिए, अक्सर लोग अपने ही लाभ की सोचते हैं, लेकिन यह वचन हमें आत्म केंद्रित होने के बजाय दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। यदि हर व्यक्ति इस नियम का पालन करे, तो समाज में हिंसा, द्वेष और अन्याय समाप्त हो सकता है। यह वचन हमें भाईचारे, मेल मिलाप और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कहता है।